अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा जी, अपने पेपर को हम आगे लेके चलते हैं। तो लास्ट टाइम हमने बात छोड़ी थी डिफाइन ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स ऑफ आईडी। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज डाटा टाइप। 21 क्वेश्चन नंबर 21। डाटा टाइप होती है एक क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा होती है, मतलब यार कंप्यूटर के अंदर जितने भी टाइप का डाटा होता है ना, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के डाटा स्टोर कर रहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ टेक्स्ट जैसा अब हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि जो ना ये कोई नंबर लिखा हुआ है, ये ABC लिखी हुई है। और या देखने से भी हमें पता लग जाता है ये एक बटन का स्विच है, इसको ये ऑन पोजीशन पे है या ऑफ पोजीशन पे है। ठीक है ना। तो अगर ऑन पोजीशन पे है तो हमें पता लग जाएगा कि ये इसका ट्रू है, ये ऑन है। इसी तरह कंप्यूटर भी इन्हीं टाइप की इंफॉर्मेशन को डिफरेंट डाटा टाइप्स के तरीके से हैंडल करता है कि मतलब अगर स्विच वाली सिचुएशन है ना, तो वो उसको एज ए बूलियन ट्रीट करता है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है ना। अगर ABC है तो वो उसको स्ट्रिंग कहता है कंप्यूटर। ठीक है ना। नंबर्स हैं तो उसको वो इंटीजर, या अगर इशारिया में नंबर है तो वो उसको डेसिमल्स वगैरह कहता है। ठीक है ना। तो डाटा टाइप इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इन कंप्यूटर्स। ठीक है। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो है ना, एक रियल वर्ल्ड कोई भी चीज़ है ना, रियल वर्ल्ड उसकी कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अब एक ह्यूमन है। ठीक है ना। अब ह्यूमन की एक क्लास है, उसकी बेस पे आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा, आदमी है, ह्यूमन जो है वो रियल वर्ल्ड में एक चीज़ है ना। ठीक है ना। कोई कोई एक इंसान एक चीज़ है। ठीक है ना। तो उस इंसान की बेस पे अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, या एक फॉर एग्जांपल एक गर्ल बनाते हैं या एक आप बॉय बनाते हैं। ठीक है ना। तो वो गर्ल और बॉय क्या एक ह्यूमन की क्लास की बेस पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है ना। अब ह्यूमन खाली कोई एक चीज़ तो उसको डिफाइन नहीं करी होती। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक से कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन है, वो एक फंक्शन तो नहीं परफॉर्म करता। वो सांस भी लेता है, वो सोता भी है, वो जागता भी है, वो वॉक भी करता है, वो बहुत सारे काम करता है। ठीक है ना। और बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स उसको डिफाइन भी कर देते हैं। उसका उसकी हाइट ये है, उसका उसका बालों का कलर ये है, उसकी आंखों का कलर ये है, और उसकी एथनिसिटी ये है, और डिफरेंट चीज़ें। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस डिफाइनिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, इवेंट ट्रैपिंग जो है ना वो क्या होती है। इवेंट ट्रैपिंग या इवेंट हैंडलिंग एक ही बात होती है। जिससे हम नहीं करते कि वो एक बटन डालते हैं फॉर्म के ऊपर, एक बटन डाल देते हैं और उसको हैंडल कर लेते हैं, उसका उस पर क्लिक का इवेंट हैंडल कर लेते हैं। तो उसको हम क्या कर रहे थे, उसके क्लिक के इवेंट को हम ट्रैप कर रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं, उसको कैच कर रहे हैं। ठीक है। तो हैंडलिंग एन इवेंट क्या, कि किसी भी इवेंट इवेंट क्या होता है, इट इज अ कॉल बैक मैकेनिज्म। तो जब इवेंट ट्रैपिंग क्या होती है, दैट एक्सिक्यूट्स इन रिस्पॉन्स टू एनी, क्या होता है, a function or method containing program statements that are executed in response to an event। ठीक है ना। ये आपकी इवेंट हैंडलिंग या ट्रैपिंग होगी कि कोई भी अगर इवेंट अगर होगा उसके जवाब में क्या चीज़ रन होगी, या कौन सा प्रोग्राम या कौन सा कोड रन होगा, इसको कहते हैं इवेंट हैंडलिंग या इवेंट ट्रैकिंग। ठीक है ना। तो बल्कि इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये पुराना प्रोजेक्ट खोलते हैं, अब मैं इसके डिज़ाइन में जाऊँ। अच्छा, ये बटन है,
इसके बहुत सारे इवेंट्स हैं, ठीक है ना। हमने क्या, इसके इवेंट को आपने कैच करना है। और इसकी हम क्या प्रॉपर्टीज में आएंगे, इसको यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, इधर से इसकी प्रॉपर्टीज में है और ये इसके इवेंट्स में है। अभी देखिए इसके क्लिक के इवेंट को हमने, कि जब इस पर क्लिक हो तो क्या हो। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसके पीछे हमने इसको ये हैंडल किया हुआ है, इसको बटन वन डॉट क्लिक के, जब ये बटन क्लिक हो तो ये होती है हमारी इवेंट हैंडलिंग। या तो ये तो एक बटन की एक जो है ना एग्जाम्पल है। इवेंट तो बहुत सारे होंगे। आपका माउस मूव हुआ, ये भी एक इवेंट है, ठीक है। आपने एक लिस्ट में से कोई आइटम सेलेक्ट किया, ये भी एक इवेंट है, ठीक है। आइटम को डिसेलेक्ट किया, अनसेलेक्ट किया या तो वो भी एक इवेंट है। तो ये सारे क्या, इनको आप ट्रैक कर सकते हैं, इनको आप कैच कर सकते हैं, इनको आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है जी। डॉट नेट क्लास लाइब्रेरी क्या है, ये कलेक्शन ऑफ मैनी क्लासेस। अब जिस हमारा क्या है सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट है, जिस तरह मैथ के फंक्शन है, ये सारे क्या हैं, ये किसी क्लासेस और फंक्शन, ये सारे फंक्शन किसी क्लासेस में पड़ेंगे। और ये सारे जो क्लासेस हैं ये डॉट नेट की क्लास लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। तो क्या है कि डॉट नेट की जो क्लास लाइब्रेरी है वो कलेक्शन ऑफ मैनी क्लासेस है, जिसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, स्ट्रिंग्स हैं, उसमें इंटीजर्स हैं, उसमें डेसिमल्स हैं, उसमें मैथ के फंक्शन हैं, उसमें नेटवर्किंग के फंक्शन हैं, उसमें वेब रिलेटेड फंक्शन है, उसमें फॉर्म के डिज़ाइन के रिलेटेड क्लासेस हैं, ये सारी। तो व्हाट इज द डॉट नेट क्लास लाइब्रेरी इज द लार्ज कलेक्शन ऑफ, इसकी मैं एग्जांपल मैंने जो दिया ये मैं अपलोड भी कर दूंगा, is a large set of types, classes and interfaces that form the basis or blueprint for objects that can be used programmatically to create applications, ठीक है ना। is a large set of types, classes and interfaces जो कि उसकी बेसिस बनाते हैं, इसकी डॉट नेट की एप्लीकेशन बनाने में आपको मदद करते हैं, उसकी बेसिस आपको प्रोवाइड करते हैं, उसकी फाउंडेशन बनाने में आपकी मदद करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, डिफाइन डाटा एंड इट्स डाटा। डाटा क्या है, डाटा इज रॉ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो डाटा क्या होता है, एक रॉ चीज होती है, जब वो प्रोसेस हो जाता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है ना। सो डाटा इज अ रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ईच डाटा हैज ए टाइप्स, के मतलब के कुछ अगर एबीसी लिखी हुई है तो वो टेक्स्ट डाटा है, अगर नंबर लिखे हुए हैं तो वो न्यूमेरिक डाटा है, ठीक है ना। अगर फर्ज करें कीमत लिखी हुई है तो वो क्या है, वो उसकी प्राइस है, उसकी उसकी ये ज़्यादातर डेसिमल्स में इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब हर टाइप का और अगर कोई ट्रू फॉल्स की सिचुएशन है तो वो बूलियन है, ठीक है ना। तो डाटा क्या है, इज अ रॉ इंफॉर्मेशन, रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ईच टाइप ऑफ डाटा हैज अ यूनिक टाइप। और फिर उसको आप उसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, ये यहाँ से हमने उठाया, ये यहाँ से हमने उठाया टेक्स्ट बॉक्स, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, इसकी प्रॉपर्टीज में आए और ये प्रॉपर्टीज, ये इस जगह ऊपर एक छोटा सा आइकन है प्रॉपर्टीज, अगर ना नजर आ रहा हो तो बस। अच्छा ये देखिए इसमें लाइन्स है, इसमें मैक्सिमम साइज है, इसमें मैक्स लेंथ है, इसमें मार्जिन है, इसमें रीड ओनली है, पासवर्ड करेक्टर है, मल्टी लाइन है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट लाइन है, यूज सिस्टम पासवर्ड 4 और ये वर्ड रैप ट्रू फॉल्स, विजिबल ट्रू फॉल्स। तो ये क्या है, ये सारी इसकी सेटिंग्स हैं, इसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी मदद से आप इसको इस टेक्स्ट बॉक्स की अपीयरेंस को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 26 कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन क्या होता है कि आपने मतलब कि किसी की फंक्शन को आपने कॉल किया ना, जैसा आप सिंपली एक बंदे को कॉल करते हैं ना अपने फोन से, इसी तरह आप कंप्यूटर में भी एक जगह एक फंक्शन आपने फर्स्ट करें बनाया, जैसा ये है पब्लिक फंक्शन
कॉल मी, कॉल मी एज बूलियन। तो मैंने ये क्या एक फंक्शन बनाया है, पब्लिक फंक्शन कॉल मी एज बूलियन, ठीक है ना। बूलियन का फंक्शन है और ये रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है ना। तो फंक्शन है कॉल मी और टाइप पे उसकी रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू या फॉल्स। तो अब मैं इसको कॉल किससे करूंगा कि फर्ज करें अब मैं अंदर एक बटन डाल देता हूँ, इसका मैं टेक्स्ट कर देता हूँ कॉल, और इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये मैंने देखें, अब मैंने क्लिक किया तो इसका हैंडलर बन गया कि मतलब ये वाला जो सब रूटीन है ये अब उसको हैंडल करेगी कि जब ये बटन क्लिक होगा तो क्या चीज़ होगी। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कॉल मी को कॉल कर देंगे। तो कॉल मी का कॉल क्या मतलब उसकी फंक्शन के नाम को लिख देना, कॉल मी सिंपली। ये हमने क्या किया, उस कॉल मी के फंक्शन को कॉल कर लिया यहाँ से, ठीक है ना। और अब फर्स्ट करें मैं चाह रहा हूँ कि जो भी इसका जवाब आए तो वो मुझे शो भी, ठीक है ना। तो इधर मैं कर देता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो कॉल मी डॉट टू स्ट्रिंग। जो भी उसका जवाब, कॉल मी को मैं जब मैं कॉल करूँगा तो मुझे जवाब में कुछ वापसी कुछ भेजेगा ना। तो इस केस में ये क्या, ये ट्रू मुझे वापस करेगा। तो मैं जब इसको कॉल करूँगा ना, कॉल मी को कॉल करूँगा, ये जिस अभी मैं इधर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मुझे उसका जवाब भी देगा। मतलब कॉल में किसी फंक्शन को कॉल करने का मकसद ये है कि सिंपली उसके नाम को, उस फंक्शन के नाम को आप ब्रैकेट्स के साथ लिख देते हैं तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, वो रन हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको 27 पे रखते हैं, फिर हम इसको 28 से आगे चलेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, इसको डाटा बेस में इसको मैं इसको थोड़ा देर के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, अब मैं सिंपली मैं जब कॉल करूंगा तो ये देखिए मुझे मैसेज बॉक्स दिखा रहा है और उसके कॉल के फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, उसको ट्रू। तो ट्रू को मैंने सिंपली कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, ताकि क्योंकि मैसेज बॉक्स का शो जो फंक्शन है वो एज ए स्ट्रिंग रिसीव करता है। तो हमने जो भी उसका जवाब आया, जो बुलियन में जवाब आया, उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और वो हमने शो को भेज दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉलिंग ऑफ फंक्शन है, ठीक है। इसको हम फिर इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।